नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल हर सिद्धि वन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन में स्वागत है। और आज हम वर्कशीट सीरीज में क्लास 3 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले, जिसका नाम है टॉय जॉय। इस चैप्टर में आपको शेप के बारे में पढ़ना है और यहाँ पर CBQ बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा हुआ है विथ नो एजिस। प्रश्न ये होगा कि भाई एज क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो शेप आपको दिखाए हुए। पहला जो है वो एक बॉल है जिसको हम लोग शेप में बोलेंगे स्पीयर, और दूसरा जो है वो आपको दिख रहा है वो है क्यूब। अब मैं जब स्पीयर ड्रॉ करता हूं तो स्पीयर में मुझे एक सर्कल के जैसे ड्रॉ करना होता है, और अगर मैं क्यूब ड्रॉ करता हूं तो क्यूब ड्रॉ करने के लिए मुझे बहुत सारी लाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं यहां से ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूं तो फर्स्ट लाइन ये हो गई, ऊपर ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो बन गया। तो ये मैं जो लाइनिंग ड्रॉ कर रहा हूं उसको हम लोग बोलेंगे एज। इन लाइनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्यूब शेप में कितनी एजिस होती है। तो पहली तो 4 ये हो गई। इसके बाद देखो नीचे एक जाएगी 5, ये भी एज है, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा इसके अंदर भी होती है, ठीक है। इसके अंदर 3D शेप होता है तो अंदर भी होती है। तो यहां पर जैसे मैं ड्रॉ करूंगा, ये कितनी हो गई? 4, 3 7 और 2 9 हो गई। फिर ये अंदर की ओर होगी 10वीं, यहां से 11वीं और यहां से 12वीं। तो अगर आपको पूछे कि क्यूब में कितनी एजिस होती है तो क्यूब में टोटल 12 एजिस होती है, ठीक है। जबकि स्पीयर के अंदर ऐसी कोई लाइन का इस्तेमाल हम लोग ड्रॉ करने के लिए नहीं कर सकते। ये सर्कल के जैसा शेप होता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा विथ नो एजिस वाला जो आंसर है वो हो जाएगा स्पीयर। अब एजिस के बाद आपको एक और चीज भी पता होनी चाहिए कि भाई फेस क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट हो गया एज का, दूसरा कॉन्सेप्ट हो रहा है फेस का। अब जरा वापिस इस ड्राइंग को देखते हैं, और यहां पर जो आर लिखा हुआ पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे फेस, ठीक है। आर दिखा हुआ जो पार्ट आपको दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेस बोलेंगे। सेम ऊपर वाला जो ब्लैंक दिख रहा है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? फेस बोलेंगे। जैसे कि यहां पर जो ये ऊपर वाला पार्ट है वो फेस है, ठीक है। जो राइट साइड वाला पार्ट है वो भी फेस है, जो पीछे वाला पार्ट है वो भी फेस है। मतलब क्यूब के अंदर टोटल, जैसे कि ये जो स्क्वायर शेप हो गया वो फेस है 1, लेफ्ट साइड वाला 2, राइट साइड वाला 3, नीचे वाला 4, फ्रंट साइड वाला 5 और बैक साइड वाला 6। मतलब क्यूब के अंदर टोटल 6 फेसिस होते हैं। क्यूब के अंदर कितने फेसिस होते हैं? 6 फेसिस होते हैं। और सारे के सारे फेसिस जो है वो फ्लैट है। फ्लैट है मतलब जब जिसके ऊपर हम लोग इजीली हाथ घुमा सकते हैं, मतलब स्ट्रेट टाइप हो, उसको हम लोग कैसा बोलेंगे? फ्लैट फेसिस बोलेंगे। जबकि आप लोग स्पीयर को टच करोगे तो स्पीयर वाला जो होता है वो थोड़ा सा कर्व होता है, ठीक है। वो फ्लैट नहीं होता है। स्पीयर का कैसे होता है? कर्व होता है। तो अगर आपको फ्लैट फेस पूछे तो आप लोग उसमें क्यूब लिख सकते हो, क्यूबोइड लिख सकते हो, पिरामिड लिख सकते हो, प्रिज्म लिख सकते हो। तो ये सब किस में आ जाएगा? फ्लैट फेसिस में आएगा। और तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट रह जाता है वो है वर्टेक्स, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा रह जाता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको बोलेंगे? तो जहां पर लाइन मिल रही है और कॉर्नर क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे कि क्यूब में कितने वर्टाइसिस होते हैं, तो यहां पर देखो ये जो है वो एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब आप ऐसे समझ लो कॉर्नर, ठीक है। जहां पर एजिस मिल रही है, जहां पर फेसिस मिल रहे हैं, उसको कॉर्नर को हम लोग मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं वर्टेक्स। तो क्यूब के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्टाइसिस है। तो 3 कॉन्सेप्ट हमारे हो गए, एजिस, फेसिस और वर्टेक्स। थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है विथ ओनली कर्व्ड फेसिस। ऐसे कौन से शेप या शेप्स है जिनके पास कर्व्ड फेसिस होता है? तो वो मैंने आपको बता दिया, स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है विथ बोथ स्ट्रेट कर्व्ड भी, स्ट्रेट एज भी हो,
ऐसे किसी शेप का नाम बताओ जिसमें स्ट्रेट एज भी हो और कर्व्ड एज भी हो। ठीक है, तो ऐसा जो शेप है उसको हम लोग सेमी सर्कल या हाफ सर्कल बोल सकते हैं। ध्यान रखना, स्ट्रेट, आप बोलोगे कि सर आपने यहां पर जो दो पिक्चर दिए हुए हैं उसमें भी स्ट्रेट है, ये वाली स्ट्रेट है और यहां पर ये वाली स्ट्रेट है, लेकिन नहीं, ध्यान रखना जो स्टैंडर्ड सिलेंडर या स्टैंडर्ड जो कॉन होता है उसमें स्ट्रेट नहीं होता है। आप लोग कॉन को टच करना तो कॉन भी कैसा होता है, कर्व होता है, कर्व जैसा होता है, स्ट्रेट नहीं होता है। वैसे ही सिलेंडर भी आप लोग देखो, सिलेंडर भी कर्व्ड होता है, सिलेंडर कभी स्ट्रेट नहीं होता है। तो ध्यान रखना, यहां पर जो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है उसमें पूछा हुआ है विथ बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एजिस, तो उसमें आपका आंसर जो है वो सेमी सर्कल या हाफ सर्कल होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में सिलेंडर या आपके दिमाग में कौन आया हुआ है तो ध्यान रखो, अगर वो कंबाइंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब जाके वहां पर फ्लैट सरफेस जनरेट होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। स्टैंडर्ड 3D शेप्स जो होते हैं सिलेंडर के और कॉन में, उसमें कर्व्ड एज ही होती है, स्ट्रेट एज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है विथ बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस, ऐसा कोई शेप है क्या जिसके पास फ्लैट फेस भी हो और कर्व्ड फेस भी हो? तो ध्यान रखो, सिलेंडर जो है उसके सिलेंडर के ऊपर का जो पार्ट होता है वो फ्लैट होता है, सिलेंडर के ऊपर, तभी तो आप जमीन के ऊपर सीधा खड़ा कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो फ्लैट होता है, और जो कॉन होता है वो कॉन में भी नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है सर्कल। ठीक है, सर्कल ही होता है, लेकिन कैसा होता है, फ्लैट होता है, और उसके ऊपर ट्राइंगल जैसा कॉन होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे ऐसा कौन सा शेप है जिसमें फ्लैट फेस भी है और कर्व फेस भी है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिलेंडर और कॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू फाइंड दिस शेप्स अराउंड यू, फिल इन द टेबल विथ देयर नेम्स। आपको यहां पर शेप दे रखा है, सिलेंडर शेप की कौन कौन सी चीजें आपके पास होती है। जैसे कि आप लोग देखो, आपके पास जो पेंसिल है, ठीक है, वो किस प्रकार से होती है। तो पेंसिल का एक पार्ट जो होता है सर्कल होता है, और बाकी की जो वुडन पार्ट है वो किस शेप में होती है, सिलेंडर शेप में होती है। इसके अलावा आप अपनी पानी की बोतल देखो, ठीक है, पानी की बोतल भी कैसे होती है, तो वो भी सिलेंडर शेप में होती है। तो एग्जाम्पल में आप लोग वो आंसर लिख सकते हो। सेकंड में आपको पूछा है स्पीयर, तो स्पीयर में तो आपके पास जितनी भी बॉल है वो सारी की सारी बॉल जो है वो स्पीयर शेप में होती है। ठीक है, तो कोई भी बॉल का नाम आप आंसर में लिख सकते हो। क्यूब, तो क्यूब में आप लोग डाइस, जो डाई गेम होती है, डाइस डाइस आपको जो जिसको DIC, वो चारों मतलब 6 नंबर लिखे हुए होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और आप लोग उसको ये सांप सीढ़ी खेलने के लिए या लूडो खेलने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हो, वो डाइस जो होता है वो भी एक तरह का क्यूब होता है। इसके अलावा आपके पास खुद के पास क्यूब होगा अलग अलग कलर का, जिसको घुमा घुमा के हम लोग जो फेस है वो सेम कलर का करते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपके पास क्यूब है तो उसके सारे फेसेस जो है उसकी साइड इक्वल होती है, सारे के सारे फेसेस जो है वो स्क्वायर शेप में होते हैं। कौन से शेप में होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं, इसलिए वो सारे के सारे फेस जो है वो हमें एक समान लगते हैं। तो ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। लेकिन अगर आपने ब्रिक देखी हो, ब्रिक इंट, ठीक है, तो ब्रिक में देखो कुछ पार्ट लंबा होता है और कुछ पार्ट जो होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे कि ये जो है वो ऑपोजिट वाले छोटे होंगे, बाकी चारों के चारों कैसे होंगे, लंबे होंगे। तो जिनकी सारे के सारे फेसिस इक्वल साइड के नहीं है, ऐसे शेप को, 3D शेप को हम लोग क्यूबॉइड बोलेंगे, 6 फेस वाला। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो है वो एक शेप है, ये वाला जो है वो दूसरा शेप है, ये वाला जो है वो तीसरा शेप है। ठीक है, अगर इनके शेप इक्वल साइड में नहीं है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, सिलेंडर में आप लोग वाटर बॉटल लिख सकते हो, चौक पीस भी लिख सकते हो। चौक भी देखो, जब आप कल स्कूल आप जाते हो तो स्कूल में चौक का शेप देखना, तो एक तरफ सर्कल होगा, पीछे की ओर सर्कल होगा, और बीच वाला जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, सिलेंडर जैसा होगा। तो सिलेंडर में आप लोग चौक पीस और वाटर बॉटल लिख सकते हो। स्पीयर में आप लोग कोई भी खेलने वाले बॉल का नाम लिख सकते हो, फुटबॉल है, क्रिकेट का बॉल है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है,
कोई भी बॉल वहां पर आप लोग ऐड कर सकते हो। क्यूब में रूबिक क्यूब होता है और एक प्लेइंग डाय होता है, जो डायस हम लोग खेलते हैं जिससे 1 2 3 4 5 सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वो प्लेइंग डाय है। इसके अलावा रूबिक्स क्यूब होता है जिसमें अलग अलग कलर के छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं और हम लोग पूरा का पूरा फेस जो है वो सेम कलर का बनाते हैं। क्यूबॉइड में आप लोग पेंसिल बॉक्स ले सकते हो और टेक्स्ट बुक भी ले सकते हो। देखो टेक्स्ट बुक को क्यूबॉइड में क्यों ले सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक आप देखो कैसे होती है, तो जहां पर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो वाली साइड, और बुक की साइड कैसी होती है, और दूसरी जो साइड होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, क्यूबॉइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेम द शेप दैट यू फाइंड द मोस्ट इन योर क्लासरूम। क्लासरूम में सबसे ज्यादा मिलने वाला शेप कौन सा है। तो यहां पर आप लोग क्लासरूम को ही देख लो ना, क्लासरूम जो है वो जो होगा वो हमारा क्यूबॉइड होगा। आप लोग अपना टेबल देखो, अपनी बुक देखो, इरेजर देखो, इरेजर भी क्या होता है, 3D शेप ही होता है ना। इरेजर भी कैसा होता है, तो एक तरफ से यूं लंबा होता है, यहाँ पर इरेजर का नाम लिखा होता है, और दूसरी जो साइड होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, क्यूबॉइड का हो गया। ब्लैक बोर्ड देखो, रूम का स्पेस देखो, ठीक है। और कम से कम नेम द शेप, जो कम से कम देखने को मिलता है, तो सबसे पहले तो स्पीयर लिख लो, क्योंकि स्पीयर आपकी क्लास में अगर अर्थ का ग्लोब है तो ग्लोब जो है वो स्पीयर हो सकता है। बाकी बहुत कम रेयर चीजें होती है जो स्पीयर शेप में और कॉन शेप में आपको देखने को मिलती है। मतलब सबसे ज्यादा आपको क्यूबॉइड शेप देखने को मिलेगा, बुक हो गई, कॉपी हो गई, डेस्क हो गया, टेबल हो गया, ठीक है। तो ये जो 3D शेप है वो क्यूबॉइड में काउंट होंगे, जिनके फेसिस इक्वल साइड के नहीं होंगे। और सबसे कम देखने वाली जो चीजें है वो क्या हो जाएगी, स्पीयर एंड कॉन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नेम एनी 2 ऑब्जेक्ट्स दैट हैव मोर देन 1 शेप। ऐसे 2 ऑब्जेक्ट के नाम बताओ जिसमें एक से ज्यादा शेप हो। जैसे कि आंसर में दे रखा है पेंसिल। अब पेंसिल का कैसे हो जाएगा, तो पेंसिल अगर आपने शार्पनिंग नहीं की हुई है तो वो जो है वो सिलेंडर शेप में रहेगी। ठीक है, पेंसिल को अगर आप शार्प नहीं कर रहे हो तो वो सिलेंडर में होगी, सिलेंडर शेप में होगी। लेकिन अगर आप इसको शार्प कर देते हो तो आगे से जो पार्ट हो जाता है वो कौन सा शेप बन जाता है, कॉन शेप बन जाता है। और पीछे वाला पार्ट जो होता है वो क्या रह जाता है, सिलेंडर रह जाता है। तो यहां पर देखो 2 हो गए, मोर देन 1 शेप। पेंसिल जो है वो मोर देन 1 शेप में हो गई, क्योंकि आगे जो नोक वाला पार्ट जो है वो हमारा कॉन शेप बन जाता है और पीछे सिलेंडर शेप रहता है। इसके अलावा इरेजर जो है वो इरेजर भी कैसा होता है, तो वो भी क्यूबॉइड शेप में होता है। तो ये 2 जो आंसर है वो आप लोग दे सकते हो। पेंसिल वाला जो है वो हमारा सही है। इरेजर अगर टिप वाला है तो वो भी आप लोग आंसर में लिख सकते हो। इसके अलावा आइसक्रीम का कॉन, देखो आइसक्रीम के कॉन में क्या होता है, तो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो कॉन शेप में होता है, और ऊपर जो आइसक्रीम होती है वो क्या होती है, सेमी सर्कल या हाफ सर्कल या स्पीयर हो सकता है। कई बार पूरा का पूरा गोल आइसक्रीम का जो पार्ट है वही उसके अंदर रख दिया जाता है। तो यहां पर आप आइसक्रीम कॉन भी लिख सकते हो। आइसक्रीम कॉन में नीचे वाला जो पार्ट होता है वो कॉन शेप में होता है और ऊपर वाला जो है वो सेमी सर्कल शेप में होता है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल है, पेंसिल और आइसक्रीम कॉन। ये 2 एग्जाम्पल है जिसमें एक से ज्यादा शेप का इस्तेमाल किया हुआ है। क्वेश्चन जो है अब राइटिंग वाला स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको ड्रॉ द शेप्स, यानी कि सिलेंडर या कॉन शेप, दोनों में से कोई एक शेप या दोनों शेप आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। जरा इन शेप के बारे में आपको समझा देता हूं ताकि ड्राइंग जो है वो आपकी इजी हो जाए। अगर हमें सिलेंडर शेप ड्रॉ करना है तो दिमाग में लगाओ कि सिलेंडर में होता क्या है। तो एक शेप ऊपर वाला जो होता है वो सर्कल होता है और नीचे वाला जो शेप होता है वो भी सर्कल होता है। आप लोगों के घर पे जो पानी की पाइप है जो मोटर के साथ लगा के हम लोग गाड़ी धोते हैं या घर पे एक जगह से दूसरे जगह पानी का सप्लाई करते हैं, तो वो वाली पाइप देखो, वो वाली पाइप भी सिलेंडर शेप में होती है। उसमें भी देखो एक तरफ सर्कल होता है और पाइप ऐसे होती है, ठीक है। दूसरी तरफ भी हम देखते हैं तो वहां पर भी सर्कल के जैसे होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ ऊपर की ओर एक फ्लैट सर्कल है और नीचे की ओर भी एक फ्लैट सर्कल होता है, और उन 2 फ्लैट सर्कल को अगर हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं तो वो हमारा शेप बन जाता है सिलेंडर। लेकिन ध्यान रखना ये स्ट्रेट नहीं है, ये भी क्या होता है, तो ये भी सर्कल शेप में होता है। ठीक है,
सेम कॉर्न अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो कॉर्न में भी क्या करना होता है, तो नीचे एक सर्कल शेप होता है, नीचे कौन सा सर्कल शेप होता है, और ऊपर आप लोग देखो ऐसे होता है। ये वाला भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ध्यान रखना। ये ड्राइंग में हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, अदरवाइज ये स्ट्रेट नहीं होता है, ये कर्व होता है, ऐसे कर्व शेप में होता है, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं होता है। तो आप लोगों को ये दोनों की दोनों ड्राइंग जो है वो ड्रॉ करने आनी चाहिए। जैसे कि ऊपर की ओर सर्कल बना लिया, नीचे की ओर सर्कल बना लिया और स्ट्रेट लाइन से जोड़ लिया, तो वहां पर आपका सिलेंडर बन गया। नीचे एक सर्कल बना लिया और उसको आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, तो वहां पर कॉन बन गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहां पर एक पिक्चर दे रखा है और उस पिक्चर में से हमें क्यूब काउंट करने हैं, क्यूबॉइड काउंट करने हैं, सिलेंडर काउंट करने हैं और कॉन काउंट करने हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो पिक्चर में आप लोगों को क्यूब और क्यूबॉइड का फर्क बता देता हूं। जैसे कि ये वाला जो नीचे शाइनिंग गोल्डन कलर आपको दिख रहा है, उसके सारे के सारे फेसेस जो है वो इक्वल साइड के हैं, मतलब ये जो है वो कॉन है। तो कॉन में हम लोगों ने काउंटिंग क्या लिख दिया, 1। इस शेप को जरा ध्यान रखो, तो यहां पर ऊपर की ओर दो एक सर्कल है, नीचे की ओर एक सर्कल है और स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा सिलेंडर शेप हो गया। और इसके अलावा ये ऊपर वाला दूसरा भी देखो, इसमें भी ये जो है वो कर्व शेप है, यहाँ पर भी कर्व शेप होगा जो दिख नहीं रहा, लेकिन ये जो है वो खुद खुद में खुद ये कर्व है, तो ये शेप भी सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर में कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। अब सिलेंडर के ऊपर जब आप देखते हो तो यहाँ पर देखो ये जो है वो सर्कल शेप है और उसको स्ट्रेट लाइन से यानी कि कर्व्ड शेप से जोड़ा हुआ है, तो ये जो शेप बन जाता है वो हमारा कॉन बन जाता है। तो कॉन में भी हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब क्यूबॉइड ये जो बीच में बचा उसमें देखो तो ये ऊपर वाला स्क्वायर होगा, लेकिन ये जो साइड है ना वो लंबी साइड है, ये जो साइड है वो कैसी है, लंबी है। तो ऐसे शेप को देखो, यहां पर अगर सारे के सारे फेसेस इक्वल साइड के हैं, जैसे कि वो गोल्डन शेप जो था, तो वो क्यूब में आ जाएगा। लेकिन जो जिनकी फेसेस ये स्क्वायर दिख रहा है लेकिन कुछ फेसेस जो है वो उससे बड़े हैं, तो इस फेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। तो यहां पर क्यूबॉइड कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसी के ही साथ हमारा ये चैप्टर का वर्कशीट फिनिश हो रहा है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।